कहानी शुरू होती है स्वर्ण आकाश में, जहां गरुड़ का दिव्य पंख हवा में तैर रहा है। एक पंख जिसमें छिपा है ब्रह्मांड का संतुलन, एक चमक जो दिन और रात के बीच का सेतु है। उसकी चमक गर्म, सुनहरी और शांति से भरी, जैसे खुद सृष्टि की धड़कन। हम उसे ऊपर से देखते हैं। एक विशाल ब्रह्मांड फैला हुआ है, आकाश गंगाएं घूम रही हैं, तारे झिलमिला रहे हैं। उसके केंद्र में गरुड़ का वह पंख। लेकिन तभी उस प्रकाश के किनारे पर एक परछाई उभरती है, एक काली लहर जो आकार ले रही है। छाया का स्वामी राहु, उसकी लाल जलती हुई आंखें धुंध को चीरते हुए नजर आती हैं। उसका शरीर स्थिर नहीं, वो छाया है, ऊर्जा है, क्रोध है, और उसकी नजर है उस पंख पर। राहु की ऊर्जा फैलती है और पंख की छाया उसके भीतर खींचने लगती है। जैसे जैसे छाया उससे जुड़ती है, पंख की रोशनी थोड़ी मंद हो जाती है। ब्रह्मांड के एक कोने में गरुड़ की आंखें खुलती हैं। उनकी नीली दिव्य दृष्टि राहु की छाया को देख लेती है। गरुड़ जानता है यह सामान्य बात नहीं है। राहु का यह कृत्य अगर पूरा हुआ तो ब्रह्मांड में शाश्वत ग्रहण लगेगा। दिन और रात का क्रम टूट जाएगा, पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। वहीं धरती पर एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ी है अनाया पटेल, एक 15 साल की लड़की, साधारण, लेकिन उसकी आंखों में कुछ असाधारण है। वो डरती नहीं, वो समझती है अपने भाग्य को। उसके हाथ में गरुड़ के पंख का एक टुकड़ा है, वो अब भी रोशनी फैला रहा है। वो मंदिर को देखती है, एक विशाल संरचना जिसकी दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। लताओं से ढकी हुई सीढ़ियां, रंग बिरंगे फूल, और हर कोने से झांकती है एक पुरानी किंवदंती। अनाया सीढ़ियां चढ़ती है, हर कदम के साथ उसकी आंखों में दृढ़ता बढ़ती है। एक क्षण में वह ऊपर देखती है और आकाश में गरुड़ की आत्मा प्रकट होती है। गरुड़ अपने स्वर्णिम पंखों और गहराई से चमकती नीली आंखों के साथ हवा में तैर रहा है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही अनाया के दिल में साहस भर देती है। अब राहु आकार ले चुका है, वो धीरे धीरे सूर्य की ओर बढ़ रहा है। अंधकार फैल रहा है, एक भयंकर ग्रहण की छाया जमीन पर उतरने लगी है। लेकिन तभी अनाया की मुट्ठी कस जाती है। पंख का टुकड़ा अब और तेज चमकने लगता है। उसके सामने मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए चित्र जीवंत होने लगते हैं। गरुड़ की आत्मा अनाया के चारों ओर एक घेरा बनाती है। उसके भीतर की ऊर्जा अनाया के शरीर में समाहित हो जाती है। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, वह है उजाले की वाहिका। वो राहु की ओर देखती है और हाथ उठाकर पंख को आकाश की ओर कर देती है।